नमस्कार। सबकी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। मध्य प्रदेश में और देश में विश्व पर्यावरण दिवस पर देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपील कर रहे हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए हमें ई वेस्ट को रोकना होगा और अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना होगा। एक तरफ मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश में ये अपील कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं लोगों को प्रेरित करने का। बड़े बड़े आयोजन किए जा रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, और करोड़ों रुपए इस पर खर्च किया जा रहा है। दूसरी तरफ विकास के नाम पर जिस तरह से लगातार पेड़ों को कटाई होती है, इस राजधानी भोपाल में ही स्मार्ट सिटी के नाम पर लाखों करोड़ों पौधे काट दिए गए। बड़े बड़े आम के पेड़, नीम के पेड़ ये काट दिए गए और उनको काटने के बाद वहां ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगा दिए गए। जब सरकार की योजनाओं में ही एक तरफ मुखिया अपील करते हैं, रोज पेड़ लगाते हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने क्या कहा है, सबसे पहले आप वो सुनिए। प्रिय बहनों और भाइयों, बेटे और बेटियों, विश्व पर्यावरण दिवस पर आप सबको अनंत शुभकामनाएं। धरती आज संकट में है और अगर हमने धरती मां को बचाने के गंभीर प्रयास नहीं किए तो ये धरती आने वाली पीढ़ियों के रहने लायक भी नहीं बचेगी। और इसलिए हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पर्यावरण सम्मत जीवन शैली अपनाने का हमको आह्वान किया है। हम पर्यावरण बचाएं, इसके लिए मेरी आपसे अपील है कि जीवन के हर यादगार अवसर पर आप पेड़ जरूर लगाएं। जन्मदिन के दिन, शादी की वर्षगांठ पर, बच्चों के जन्मदिन पर, माताजी पिताजी की पुण्य स्मृति में सहजी अगर हम पेड़ लगाएंगे तो धरती हरी भरी हो जाएगी। मैं भी रोज कम से कम 3 पेड़ जरूर लगाता हूं। पेड़ लगाएं, पानी बचाएं। पानी की एक एक बूंद अमृत है। बिजली अनावश्यक खर्च ना करें, क्योंकि बिजली का उत्पादन पर्यावरण को प्रदूषित करता है। ई कचरा ना फैलाएं। सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग ना करें। याद रखिए, ये धरती केवल हमारे लिए नहीं है, सब जीवों के लिए है, पशु पक्षियों के लिए भी है, कीट पतंगों के लिए भी है, जीव जंतुओं के लिए भी है और इंसानों के लिए भी है। हमें भी बचे रहना है। आने वाली पीढ़ियों को भी धरती पर रहने लायक वातावरण बनाए रखना है और जीव मात्र की रक्षा करना है। इसलिए आइए पर्यावरण सम्मत जीवन शैली अपनाइए। देखा आपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कितने संवेदनशील हैं। वो प्रतिदिन 3 पौधे कम से कम लगाते हैं और सबसे अपील करते हैं कि सब लोग पेड़ पौधे लगाएं। लेकिन सरकार की योजनाओं को क्या हो जाता है, सरकार की जितनी योजनाएं हैं उन योजनाओं में अभी जो सड़कें बन रही हैं राजधानी शहर में, उन सड़कों में 450 पौधे चिन्हित किए गए काटने के लिए, पेड़ चिन्हित किए गए, और जबकि 5000 से ज्यादा पौधों को काट दिया गया। तो ये आंखों दिया तले अंधेरा। जब राजधानी में ये हाल है, राजधानी में स्मार्ट सिटी के नाम पे जिस तरह से पेड़ों की कटाई हुई और उसके बाद वहां पेड़ कभी नहीं लगे, जबकि ये शर्तों में शामिल होता है कि यदि आप एक पेड़ काट रहे हैं तो उसकी जगह आपको उससे 2 गुने पेड़ लगाने पड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। जब कथनी और करनी में अंतर हो जाता है तो पर्यावरण बचेगा कैसे? जब आम आदमी पेड़ पौधे लगाता है, सरकार की योजना आती है, सरकार का ठेकेदार को ये कहा जाता है कि ये काम होने के पहले इतने पौधे लगाए जाएं, पौधे नहीं लगाए जाते। शिफ्टिंग की बात होती है। भोपाल में अभी एक बड़ी सड़क बन रही है जो कोलार तिराहे से ललिता नगर के आगे तक जाएगी और 6 लेन रोड बन रही है। उस पर जिस तरह से पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, रोज आए दिन अखबारों में आ रहा है, चैनलों में आ रहा है, लेकिन उस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों पौधे जो काट दिए गए, हटा दिए गए, बड़े पेड़ वृक्ष काट दिए गए, फलदार वृक्ष, उन पर क्या संज्ञान लेंगे?
क्या जो सड़क बन रही है वहां पर जितने पेड़ काट दिए गए उस पर क्या संज्ञान लेंगे, और अगर संज्ञान लेते हैं तो उनको कोशिश करना चाहिए कि मध्य प्रदेश में कम से कम ऐसे अगर कोई भी काम हो रहे हैं तो उस पर तत्काल रोक लगाएं, और पर्यावरण संरक्षण के नाम पर जिस तरह से प्रयास किया जा रहा है उसको कोशिश करें कि वास्तविक रूप से कथनी और करनी में अंतर ना हो। पर्यावरण अगर बचाना है तो जो कहें, जो सरकार की योजना में भी उसको शामिल करें। मुख्यमंत्री जी अपील करते हैं और सरकार के अधिकारी स्मार्ट सिटी के नाम पर पूरी हरियाली को साफ कर देते हैं, और मुख्यमंत्री जी रोज पेड़ लगाने जाते हैं, लेकिन क्या उन इलाकों में जहां ये स्मार्ट सिटी बन रही है वहां सिर्फ बड़े बड़े पौधे लगा देने से और सब सूख रहे हैं, पैसे की बर्बादी हो रही है? इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं आप, और अगर आपको पसंद आता है तो इसको आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम अपने महत्वपूर्ण खबरें आप तक पहुंचा सकें। मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।